वेलकम बैक फ्रेंड्स इन लेक्चर नंबर 2 ऑफ कंप्यूटर। आज हमारी वन शॉट वीडियो रहने वाली है कंप्यूटर मेमोरी पे। मेमोरी की जहाँ तक बात करें, इसको क्लासिफाई किया जाता है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैश मेमोरी। प्राइमरी फर्दर रैम एंड रोम में क्लासिफाई होती है। रैम में फर्दर स्टैटिक्स रैम और डायनामिक रैम होता है। रोम की भी फर्दर टाइप्स हैं जैसे कि प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम। और सेकेंडरी मेमोरी को भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं जिसमें कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हार्ड डिस्क ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, सीडी, डीवीडी, जिप डिस्क एक्सेट्रा। तो एक एक करके हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी, जिसको मैन मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी होल्ड ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच द कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। देखो एक एक पॉइंट हमने बड़े ही एनालिसिस के बाद, डिटेल सर्च के बाद ऐड किया है, तो आपने कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो उसी डाटा को स्टोर करता है जो करंटली वर्किंग में है, डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू। ऐसा डाटा प्राइमरी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है। इट हैज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी। ये चीज़ याद रखना आप, जो इसकी कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी प्राइमरी मेमोरी की सबसे कम होती है। आप आगे आगे चलो, सबसे कम जो सीपीयू के अंदर की मेमोरी होती है रजिस्टर, जो हम सीपीयू में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कैश मेमोरी उससे थोड़ी ज़्यादा, और उसके बाद प्राइमरी मेमोरी, फिर सेकेंडरी। सबसे ज़्यादा स्टोरेज सेकेंडरी मेमोरी की होती है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल का मतलब जब पावर स्विच ऑफ हो जाए डाटा लास्ट हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना, प्राइमरी मेमोरी इज वोलाटाइल इन नेचर। जनरली इट इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो आपको पूछा जाए सेमीकंडक्टर मेमोरी कौन सी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है। एक बार फिर से आपको बता दें, जो डाटा एंड इंस्ट्रक्शन जो रिक्वायर होती है सीपीयू को प्रोसेसिंग के लिए, वो इसी मैन मेमोरी में रिसाइड होता है, ठीक है। ये पॉइंट पहले भी हमने बताया ऊपर। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, रैम एंड रोम। प्राइमरी मेमोरी आराम से समझेंगे, आज जल्दबाजी नहीं करेंगे, डिटेल से चीज़ें समझेंगे। प्राइमरी मेमोरी की दो टाइप्स हैं, रैम एंड रोम। एक एक करके दोनों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रैम क्या है और इसकी दो टाइप्स क्या हैं। रैम दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक वोलाटाइल मेमोरी है। प्राइमरी की टाइप है ये, तो वोलाटाइल ही होगी। वोलाटाइल का मतलब टेम्परेरी स्टोरेज, या फिर हम कह सकते हैं वोलाटाइल का मतलब व्हेन द पावर गोज ऑफ डाटा विल गेट इरेज फ्रॉम द मेमोरी, ठीक है। पहले बता चुका हूँ वोलाटाइल की डेफिनेशन। जब लाइट जाती है, पावर ऑफ होती है, तो डाटा लॉस्ट हो जाता है, इरेज हो जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, रीड राइट मेमोरी कौन सी होती है, तो रैम है। ये अभी जेकेएसएस में रिसेंटली पूछा है। दैट अलोज सीपीयू टू रीड एज वेल एज राइट द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू इट। अगर रैम को हम फर्दर देखें, दो इसकी मैन क्लासेस हैं, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। यहाँ से क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज पूछा गया था इसी रैम से, जिसमें आपको आगे में ये जो स्लाइड आपको दी है इसमें वो पूरा क्वेश्चन कवर हो जाता है। हमने ऑलरेडी भी ये पढ़ाया हुआ था, इस पर हम थोड़ा सा एडवांस इसमें ऐड ऑन कर रहे हैं चीज़ों को। तो डायनामिक और स्टैटिक में डिफरेंस पता होना चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं, तीन डिफरेंस यहाँ पर बताऊंगा और तीन यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहला मेजर डिफरेंस, जो डायनामिक रैम है इसको रिफ्रेश करना पड़ता है कंटिन्यूसली, स्टैटिक रैम को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, ठीक है। ये सबसे मेजर डिफरेंस होता है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायनामिक रैम जो ये मेमोरी होती है, इसकी मेमोरी सेल्स मेड अप ऑफ वन कैपेसिटर एंड वन ट्रांजिस्टर। रैम में कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर दोनों होता है, लेकिन SRAM में ओनली इसमें मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स होंगे, लेकिन कैपेसिटर नहीं होगा, ओनली ट्रांजिस्टर्स होंगे, वो मल्टीपल, ठीक है। कैपेसिटर नहीं होता स्टैटिक रैम में, कैपेसिटर नहीं होता। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इस बार जो भी चीज़ें आप पढ़ोगे साथ में याद करने की कोशिश करना। दो डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस रहेगा कि जो रैम है वो स्लोवर होगी। ये मेमोरी स्लो है, लेस एक्सपेंसिव है और स्पेस भी लेस ऑक्यूपाई करती है कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे। उसके अपोजिट हम देखें, स्टैटिक रैम जो है ये फास्ट और एक्सपेंसिव होती है, मोर एक्सपेंसिव देन दैट रैम, और हाई स्पीड भी होती है इसकी। और SRAM इज ऑफन यूज्ड एज अ कैश मेमोरी ड्यू टू इट्स हाई स्पीड। ये पॉइंट एग्जाम में पूछा गया था बीजेकेएसएसबी स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन था। तो आई होप रैम क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है, रीड राइट मेमोरी है, और इसकी दो टाइप्स ड्रेम और SRAM के तीन डिफरेंस आपको बताए, होपफुली आपको याद रहेंगे बिल्कुल आराम से। आज मैं नहीं जल्दबाजी करने वाला। रोम, देखो प्राइमरी मेमोरी की दो मेन टाइप्स हैं, रैम एंड रोम। रैम आपने पढ़ ली, अब हम बात करेंगे रोम की। रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी, ये नॉन वोलेटाइल है। देखो कंफ्यूज नहीं होना, प्राइमरी मेमोरी इटसेल्फ
वोलाटाइल नेचर होती है। लेकिन सारे करैक्टर आप कहोगे कि रोम प्राइमरी की टाइप है, नॉन वोलाटाइल कैसे होगा? ये एक एक्सेप्शनल करैक्टर है रोम का ये एक एक्सेप्शनल करैक्टर है। अदरवाइज प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल ही होती है, लेकिन रोम में एक ऐसा करैक्टर है जो ये उस प्राइमरी मेमोरी से मैच नहीं करता, एक थोड़ा सा अलग है। नॉन वोलाटाइल इन नेचर होता है रोम, ठीक है। नॉन वोलाटाइल का मतलब परमानेंट स्टोरेज, यानी अगर पावर ऑफ हो जाती है, जो इसमें डाटा का कंटेंट होगा वो लॉस नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है? नॉन वोलाटाइल है रोम हैज़ ओनली रीड कैपेबिलिटी होती है इसकी, राइट कैपेबिलिटी नहीं होती। जैसे रैम में अभी बताया पहले हमने पिछली टाइप में रीड एंड राइट दोनों होता है, इसमें ओनली रीड ओनली मेमोरी है, नाम से ही पता चल रहा है। रोम कैन हैव डाटा एंड इंस्ट्रक्शन रिटन टू इट ओनली वन टाइम, जिस एक ही बार में इसमें डाटा इंस्ट्रक्शन रिटर्न जो हो जाते हैं वो फिक्स रहते हैं। रोम चिप इज़ प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही इसको प्रोग्राम किया जाता है रोम को। रोम की फर्दर 3 मेन टाइप्स हैं, प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम एंड इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। कोई मुश्किल नहीं है। देखो पहले क्या था, पहले रोम जो थी इसकी टाइप बनी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें जो भी चीज़ें प्रोग्राम्स डाले जाएं वो इरेज नहीं होती थी। वंस द प्रोग्राम हैज़ बीन प्रोग्राम्ड, इसमें जब भी प्रोग्रामिंग की जाए इट्स कंटेंट्स कैन नेवर बी चेंज, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर टाइम के साथ ज़रूरत पड़ी कि अब इसमें चेंजेस लाए जाएँ। जैसे नोकिया का फ़ोन ले लो, उसको जब स्विच ऑन करते थे आप पहले जब था, तो उसमें वो हाथ मिलाने वाला फोटो जो आता था या नोकिया लिखा, वो चीज़ें क्या होती थी, उसको हम चेंज कर सकते थे? नहीं, वो रोम में फिक्स प्रोग्राम होता था मैन्युफैक्चर के टाइम ही। अब चेंज ये हुआ कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आ गई। इसमें क्या था कि डाटा को इरेज किया जा सकता था। इट कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजर टू स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट लाइट एंड देन रीराइट इसको किया जाए। तो स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से इसको यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम को के डाटा को इरेज किया जा सकता था। अब हम बात करें एडवांस की जो आ गई, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम जो है इसका डाटा इरेज किया जाता है इलेक्ट्रिकली। जैसे कि बायोस इसकी वन ऑफ द एग्जांपल है, बायोस भी यहीं पर EEE प्रो में होता है। देखो अभी तक हमने बात की प्राइमरी मेमोरी, उसकी 2 टाइप, रैम और रोम। रैम में हमने ड्रैम और SRAM देखा, 2 उसकी टाइप्स, जिसके डिफरेंस भी हमने 3 बताया आपको। रोम में आपने देखा रोम क्या है और इसकी 3 टाइप्स, प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोम और EE प्रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोम। तो इसको आपने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बायोस की। एक ऐसा ये पॉइंट है कंप्यूटर में बायोस, जिस पे लगभग 5 से 6 बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 2-3 सालों में बायोस। तो मैंने कोशिश किया कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बायोस के रिलेटेड यहाँ पे ऐड कर दूँ आपके सामने। बायोस की फुल फॉर्म पहले पूछी जाती थी, अब थोड़ा आस्ते आस्ते से एडवांस हो रहा है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस की फुल फॉर्म है। बायोस एक्चुअली एक रोम चिप होती है, EE प्रोम में है। रोम चिप होती है, फाउंड ऑन द मदरबोर्ड पे होती है, दैट अलाउज यू टू एक्सेस एंड सेटअप योर कंप्यूटर सिस्टम एट द मोस्ट बेसिक लेवल। जो आपका कंप्यूटर सिस्टम सेटअप यानी जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो उसमें जो बूटिंग होती है वो बायोस की वजह से ही होती है। द बायोस इंक्लूड्स इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू लोड द बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर, हेल्प्स इन बूटिंग। हम सिंपली कहें तो बूटिंग में हेल्प करता है बायोस। जो स्टार्टअप प्रोसेस होता है, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना, उसमें क्या होता है, कंप्यूटर स्टार्ट होता है उसमें जो आप जब भी मोबाइल पे सपोज आप स्टार्ट कर लो, जब आप एकदम से स्टार्ट होते हैं, क्लिक करते हो किसी चीज़ पे, आप गैलरी ओपन करते हो, चीज़ें लोडिंग हो रही होती है, एकदम से नहीं सामने आती चीज़ें, तो वो स्टार्ट हो रहा होता है। तो ये सारा काम बायोस का होता है, ठीक है। सिंस बायोस इज द कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर चिप और सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन रिटन इन इट, तो इसको हम फिर्मवेयर भी कह सकते हैं। बायोस को फिर्मवेयर भी कहा जा सकता है क्योंकि बोथ एक्ट एज अ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फंक्शंस कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है बायोस का पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या होता है? टेस्ट एक इस तरह का टेस्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर जो परफॉर्म करता है एंड मेक श्योर नो एरर एग्जिस्ट बिफोर लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी आप सिस्टम ऑफ करते हो फिर ऑन करते हो, जब बूटिंग होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, उस वक्त कोई एरर ना आए, इस चीज़ को टेस्ट जो किया जाता है उसको कहते हैं पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और ये किसका काम होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट बायोस का काम। इसके अलावा बायोस का काम होता है बूट स्ट्रिप लोडर, लोकेट द ऑपरेटिंग सिस्टम। इफ अ कैपेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोकेटेड द बायोस विल पास कंट्रोल इट। देखो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको प्रॉपरली लोकेट करना,
लोडिंग के टाइम या बूटिंग के टाइम, ये भी काम बायोस का है। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बायोस इज बायोस सेटअप आर CMOS सेटअप। CMOS की फुल फॉर्म होती है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं CMOS सेटअप क्या होता है। जब आप मोबाइल ही समझ लो, आप इजीली समझोगे, मोबाइल बंद स्विच ऑफ कर देते हो, बंद कर देते हो, 1 घंटे के बाद जब ऑन करोगे या 1 दिन के बाद ऑन करोगे, क्या डेट और टाइम वही रहेगा जब स्विच ऑफ किया था, कि उस टाइम जो होगा वही आएगा, जो उस वक्त जब आप ऑन करोगे जो टाइम डेट होगा वो आएगा। तो ये सारा काम कौन करता है, इस प्रोसेस को CMOS सेटअप कहते हैं। ये बायोस का ही फंक्शन है। कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम दैट अलो यू टू कॉन्फ़िगर हार्डवेयर सेटिंग इंक्लूडिंग द सिस्टम सेटिंग सच एज डेट, टाइम, कंप्यूटर पासवर्ड एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें बायोस करता है। तो आई होप बायोस का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ से क्वेश्चन बनना बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आए। देखो, जब भी आप नोट्स लेकर प्रिंट अपने सामने रखकर पढ़ने बैठो तो आपने आपको समझाया करो, हाँ जी आज हम कंप्यूटर मेमोरी पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक, जैसे आप पढ़ लिया यहाँ तक तो आप क्या समझाओगे, हमने अभी तक देखा कि जो प्राइमरी मेमोरी है इसकी 2 टाइप्स होते हैं, रैम और रोम। फिर रैम की 2 टाइप, उसके कैरेक्टर्स आपने आपको सुनाने हैं। फिर रोम आई, उसकी 3 टाइप, वो क्या थे, उसमें क्या मेन पॉइंट्स थे वो आपने बताने। फिर हमने इसी के साथ साथ बायोस को भी देख लिया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कह सकते हैं। ये नॉन वोलाटाइल इन नेचर होती है। नॉन वोलाटाइल का मतलब आपको पता है, लाइट चली जाए, पावर ऑफ हो जाए, डाटा लॉस नहीं होता, परमानेंट, मतलब परमानेंट मेमोरी है। इट इज स्लोअर देन, देखो ये स्लोअर है। अगर हम फास्ट से बात करें तो वो रजिस्टर, CPU का रजिस्टर, फिर कैश मेमोरी, फिर प्राइमरी, में आगे बताऊंगा। मेमोरी हायरार्की से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी बने रहें, थोड़ा सब्र करें। अब वो चीज़ें भी हम बताएंगे जो एग्जाम में पूछी जाती है सीधी सीधी। ये स्लो है मैन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। दीज आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डाटा एंड इन्फॉर्मेशन परमानेंटली, ठीक है। नॉन वोलेटाइल है, डाटा और इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली ही स्टोर करेगा। CPU डायरेक्टली डज नॉट एक्सेस दीज मेमोरी। CPU डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता सेकेंडरी मेमोरी को, वो डायरेक्ट एक्सेस करेगा प्राइमरी मेमोरी को या कैश मेमोरी को। तो इसमें जो डाटा है इसको कैसे एक्सेस किया जाए, द कंटेंट ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी आर फर्स्ट ट्रांसफर टू द मैन मेमोरी, देन CPU इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। पहले उसको मैन मेमोरी में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी को हम क्लासीफाई कर सकते हैं 3 मेजर कैटेगरीज में। वो आपकी आगे मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरीज और सॉलिड स्टेट स्टोरेज या सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। मैग्नेटिक में आपका मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क एक्सेट्रा। ऑप्टिकल में आपका CD, DVD, CD-ROM, DVD-ROM, CD, RW, CDR, WOM, ब्लू-रे डिस्क, ये सारी आ जाती है। और सॉलिड स्टेट स्टोरेज SSD में आपका आ जाता है पेन ड्राइव, जिसको फ्लैश ड्राइव भी कह सकते हैं, मेमोरी कार्ड एक्सेट्रा। अब हम कुछ सेकेंडरी मेमोरी जिनसे क्वेश्चन बन सकता है उनको देखेंगे। अभी वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बाकी हैं, थोड़ा सा सब्र करें, वो चीज़ें भी बताई जाएंगी जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं। अब यहाँ हम कुछ सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव्स। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि एवोल्यूशन कैसे हुआ डाटा स्टोरेज का, थोड़ा सा एक नज़र लगाएंगे। सबसे पहले ज़माने में देखें 1880 के दौर में पंच कार्ड आए, पंच कार्ड एज ए मेमोरी डिवाइस आए। उसके बाद हम देखते हैं 1950 के दौर में ये मैग्नेटिक टेप्स आए, मैग्नेटिक टेप्स चले। फिर थोड़ा और एडवांस बढ़े हम 1963 62-63 के दौर में यहाँ पर कैसेट टेप्स आ गई। उसके बाद रिमूवेबल हार्ड ड्राइव्स आ गई। फिर फ्लॉपी डिस्क 1971 के दौर में फ्लॉपी डिस्क स्टार्ट हो जाता है। आस्ते आस्ते देखें आप यहाँ पर सीडी का दौर आ गया। फिर सीडी का 92 से सीडीज़ चलना शुरू हो गई। 1990 से अब सीडी रिकॉर्डेबल यहाँ पर एडवांस और मेमोरी बढ़ती गई। फिर हम आगे बात करें, इसके बाद डीवीडी का कंसेप्ट आ गया, डीवीडी डेवलप हो गई। इसके बाद एसडी कार्ड का कंसेप्ट 1999 से चलना शुरू हो गया। यूएसबी फ्लैश ड्राइव जो है, पेन ड्राइव वगैरह, ये 2000 से बाद ये भी आना शुरू हो गया। अब हम सबसे ज़्यादा एडवांस 2013 के बाद या 2010 के जो बाद चला है वो क्लाउड स्टोरेज सीधा इंटरनेट पे ही चीज़ों को स्टोर किया जाता है, क्लाउड स्टोरेज। तो क्लाउड स्टोरेज का कंसेप्ट भी आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन आगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हम देखने वाले हैं, जहाँ से सीधा जेके से 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी की टाइप है, तो डेफिनेटली नॉन वोलेटाइल होगी एंड डायरेक्ट एक्सेस इसको किया जाता है। इसका इसकी जो एक्सेस होता है ना, वो डायरेक्ट होता है, सिक्वेंशियल टेप की तरह, मैग्नेटिक टेप की तरह सिक्वेंशियल नहीं होता। ये मैं आगे बताऊँगा ये क्या होता है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिजिटल डाटा स्टोरेज ड्राइव्स होती हैं ये। स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डिजिटल इंफॉर्मेशन यूजिंग द रोटेटिंग डिस्क,
जिसको प्लेटर्स कहते हैं, इसका यूज़ करके जो है विच इज़ कोटेड विद द मैग्नेटिक मेटल, ये डाटा स्टोर करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता भी दूं कि ये है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसमें ये हार्ड होता है, इसमें डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये घूमता ड्राइव करता रहता है, इसीलिए इसको हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं। तो ये हार्ड डिस्क ड्राइव है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इस तरह से आता है, इसमें ट्रैक्स होते हैं और सेक्टर्स होते हैं। ऑल द प्रोग्राम्स ऑफ कंप्यूटर आर इंस्टॉल, जितने भी प्रोग्राम होते हैं ना कंप्यूटर के, वो सीधा सीधा कहाँ इंस्टॉल होते हैं, हार्ड डिस्क में। डाटा स्टोर कंप्यूटर हार्ड ड्राइव इंक्लूड, क्या क्या डाटा स्टोर होता है कंप्यूटर हार्ड ड्राइव में, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंस्टॉल्ड जो सॉफ्टवेयर्स हैं, यूज़र की जो पर्सनल फाइल्स हैं, वो सारी कहाँ होती हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव में होती हैं। और एक पॉइंट याद रखना, हार्ड डिस्क ड्राइव फिक्स्ड डिस्क होती हैं, फ्लॉपी इसके आगे हम पढ़ेंगे, फ्लॉपी फिक्स नहीं होती, इसको रिमूवेबल होती है। लेकिन हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है वो फिक्स्ड डिस्क होती है, कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ड्राइव। ठीक है, इसमें अभी हमने जो डायग्राम बताई थी, द इन्फॉर्मेशन जो इसमें सेव होती है हार्ड डिस्क ड्राइव में, द इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन बैंड्स में वो रिकॉर्ड होती है, और ईच बैंड ऑफ इन्फॉर्मेशन को हम ट्रैक कहते हैं। ईच प्लेटर हैज सेम नंबर ऑफ ट्रैक एंड ट्रैक लोकेशन दैट कट्स अक्रॉस ऑल द प्लेटर्स, जिसको हम सिलेंडर कहते हैं। और जो ट्रैक्स हैं आर डिवाइडेड इनटू पाई शेप सेक्शंस, जिसको हम सेक्टर्स कहते हैं। सबसे पहला फर्स्ट हार्ड डिस्क ड्राइव वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने की थी, IBM ने इंट्रोड्यूस की थी 1956 में। और साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ वेरी करता है, GB से TB तक इसका साइज़, गीगाबाइट से टेराबाइट तक इसका साइज़ होता है। फैट साथ में आपने याद रखना है, फाइल एलोकेशन टेबल, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पेशली अ टेबल मेंटेन ऑन द हार्ड डिस्क बाय MS DOS, या फिर हम बात करें MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट एक्ट एज अ टेबल ऑफ कंटेंट शोइंग वेयर द डायरेक्टरीज एंड फाइल्स आर स्टोर्ड ऑन द डिस्क। कहाँ पर डायरेक्टरीज और फाइल स्टोर होंगी, ये सारी चीज़ें कौन बताता है, फैट, फाइल एलोकेशन टेबल। अब आती है बात फ्लॉपी डिस्क की। फ्लॉपी डिस्क इज अ स्मॉल प्लास्टिक डिस्क होती है, कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल एंड इनक्लोज्ड इन अ सिक्वेयर प्लास्टिक केसिंग। डिफरेंट साइज में अवेलेबल होती है, 3 तरह के साइज में अवेलेबल होती है, 3.5, 5.5 या फिर 8 इंच के। लेकिन जो 3.5 का मोस्टली यूज़ होता है वो फ्लॉपी होती थी, अभी ये इतना यूज़ नहीं होती। इसकी जो कैपेसिटी है 1.44 MB अब डाटा ये स्टोर कर सकती है फ्लॉपी डिस्क। और एक पॉइंट याद रखना, जो फ्लॉपी डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क जो है इसको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, इसको द ट्रांसफर स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा बिटवीन कंप्यूटर, दे आर आल्सो यूज टू होल्ड द बैकअप कापीज ऑफ द प्रोग्राम के लिए मोस्टली यूज़ की जाती थी फ्लॉपी। कभी डाला बैकअप आपने सारा सेव कर लिया डाटा वगैरह। फ्लॉपी डिस्क हैज़ डिसएडवांटेज ऑफ लिमिटेड स्टोरेज है, इसी सबसे बड़ा एडवांटेज है। स्लो स्पीड होती है, लो रिलायबिलिटी होती है कंपेयर टू अदर जो डिवाइसेस हैं। मैग्नेटिक टेप्स, पहले आपको मैं बता देता हूँ, ये आपकी है फ्लॉपी डिस्क और ये है मैग्नेटिक टेप। जो कैसेट्स आपने होपफुली जो 90s के लोग हैं उन्होंने ये देखी होगी, इस कैसेट के रील निकाल के उससे खेला भी होगा 90s के जो भी हमारी एज के जो हैं। तो मैग्नेटिक टेप की बात करें, दीज टेप्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक फिल्म टाइप मटेरियल कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल टू स्टोर द डाटा परमानेंटली। और सबसे ज़्यादा हम कहेंगे इन सब में सबसे ज़्यादा जो स्टोरिंग कैपेसिटी होती थी वो मैग्नेटिक टेप्स की होती थी। ठीक है, डाटा कैन बी रीड एज वेल एज रिकॉर्डेड, इसमें रिकॉर्ड भी किया जाता था डाटा, रिकॉर्ड। मैग्नेटिक टेप्स होल्ड मैक्सिमम डाटा विच कैन बी एक्सेस सिक्वेंशली। डाटा जो मैग्नेटिक टेप में, जैसे अगर एक गाने की कैसेट थी ना, अब सॉन्ग नंबर 1 आपने प्ले किया, 5वां प्ले करना डायरेक्ट नहीं होता था, फिर उसको आगे घुमाना पड़ता था उस रील को, तो वो आगे घूमेगी फिर जाकर 5वें नंबर पे आएगा। डायरेक्ट एक्सेस यहाँ पर मैग्नेटिक टेप में नहीं होता जैसे CDs वगैरह में, DVD में होता है। अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल स्टोरेज की। इसमें सबसे पहले आता है आपका CD कंपैक्ट डिस्क, मोस्ट पॉपुलर एंड लीस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ डिस्क होती है। इसको फर्दर कैटेगराइज किया जाता है CD-ROM, जिसको कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, CDR कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, CDRW कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल, यहाँ फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। DVD की बात करें, डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी इसको कह सकते हैं। ये ऑफर करता है हायर स्टोरेज देन CDs पहले चली, फिर बाद में DVDs आई और ये इसकी जो स्टोरेज थी उससे ज़्यादा थी, वाइल हैविंग द सेम डायमेंशन पे भी स्टोरेज इसकी 700 MB से भी ज़्यादा स्टोरेज ये कैरी करती थी। ब्लू रे डिस्क बहुत ज़्यादा स्टोरेज जो यहाँ इसकी रहती है। ब्लू रे डिस्क ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया होता है, यूज टू स्टोर हाई डेफिनेशन HD वीडियोज़ और मल्टीमीडिया स्टोर करने के लिए ब्लू रे डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लू रे डिस्क यूजेस शॉर्टर वेवलेंथ लेजर्स एज कम्पेयर टू द CD एंड DVD। दिस एनेबल्स राइटिंग आर्म टू फोकस मोर टाइटली ऑन द डिस्क एंड हेंस पैक्ड इन मोर डाटा। जो ब्लू रे डिस्क हैं कैन स्टोर 128 GB ऑफ डाटा एंड और इससे भी ज़्यादा।
सॉलिड स्टेट स्टोरेज की बात करें, इसमें आपका पेन ड्राइव, एसडी कार्ड, मेमोरी कार्ड वगैरह आते हैं। पेन ड्राइव की बात करें, पेन ड्राइव से पहले आपको बता दूं सॉलिड स्टेट स्टोरेज को सॉलिड स्टेट ड्राइव्स एसएसडी भी कहते हैं, टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज दैट स्टोर डाटा ऑन फ्लैश मेमोरी। डाटा जो स्टोर होता है सॉलिड स्टेट स्टोरेज में, फ्लैश मेमोरी में स्टोर होता है, अनलाइक द ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क की तरह नहीं होता। इट हैज़ नो मूविंग पार्ट्स, जिसमें घूमने वाला इसमें कोई ड्राइव का चक्कर नहीं है। मेकिंग इट फास्टर, इसलिए फास्टर है, क्वाइटर है एंड मोर रिलायबल है। पेन ड्राइव इसकी एग्जांपल आती है। पेन ड्राइव को यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था यूएसबी फ्लैश ड्राइव सॉलिड स्टेट की एग्जांपल कौन सी है? क्वेश्चन ऑप्शन में यूएसबी फ्लैश ड्राइव था, स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहे। पोर्टेबल डाटा ट्रांसफर, ये जो है पेन ड्राइव एक तरह का पोर्टेबल डाटा ट्रांसफर डिवाइस है। पेन ड्राइव इज अ पोर्टेबल मेमोरी डिवाइस दैट यूजेस सॉलिड स्टेट मेमोरी रादर देन मैग्नेटिक फील्ड। और लेज़र, देखो लेज़र कहाँ होता है? ऑप्टिकल में। मैग्नेटिक कहाँ होता है? मैग्नेटिक जो डिस्क्स हैं उसमें, मैग्नेटिक मेमोरीज में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसमें ना लेज़र है ना मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। इट यूजेज द टेक्नोलॉजी सिमिलर टू रैम की तरह इसमें टेक्नोलॉजी सिमिलर होती है। जस्ट एक चीज़ अलग है कि ये नॉन वोलेटाइल है, परमानेंट है, रैम परमानेंट नहीं होता। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज यूएसबी ड्राइव भी कह सकते हैं उसको, की ड्राइव, फ्लैश मेमोरी भी इसको आप कह सकते हैं। इसके अलावा एसडी कार्ड, माइक्रो एसडी कार्ड वगैरह भी इसी में इंक्लूड होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव्स में। अब आपको पूछा जा सकता है कैश मेमोरी क्या है, फ्लैश मेमोरी क्या है, वर्चुअल मेमोरी क्या है? तो आपको बता दूं, जो कैश मेमोरी होता है, रजिस्टर के बाद सबसे फास्टेस्ट, सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी जो होती है कैश मेमोरी होता है। जो फ्रिक्वेंटली डाटा यूज होता है, सबसे पहले जो डाटा यूज करना होता है सीपीयू ने, वो कैश मेमोरी में ही है। जो बार बार यूज होता है वो कैश मेमोरी में रहता है। इट इज़ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप द सीपीयू। इट एक्ट एज अ बफर। ये कहाँ होता है? विच मेमोरी लाइज बिटवीन सीपीयू एंड मैन मेमोरी। ये क्वेश्चन पूछा गया था। सीपीयू और मैन मेमोरी के बीच में कौन सी मेमोरी होती है? कैश मेमोरी। इट इज यूज्ड टू होल्ड दोज पार्ट ऑफ डाटा और प्रोग्राम विच आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज बाई सीपीयू। सीपीयू जिसको सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। देखो अब आपको मैन मेमोरी में सर आपने कहा यही बात, इसके बाद मैन मेमोरी इसके बाद आती है। जो सबसे ज़्यादा और फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है वो कैश मेमोरी में रहता है। जब उससे कम जो यूज़ होता है, लेस, उससे थोड़ा कम फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, वो मैन मेमोरी में आएगा। स्पीड के हिसाब से पहले रजिस्टर आता है, फिर कैश मेमोरी, मैन मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी आएगी, ठीक है। तो मैं अब आगे थोड़ा सा आगे बताऊँगा। कैश मेमोरी जो है, कैश मेमोरी जो होती है, इसको मैं बता दूं, साइज ऑफ द कैश मेमोरी जो बहुत कम होता है। स्पीड जितनी ज़्यादा, इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी और स्पीड ज़्यादा है, साइज कम है। 256 KB से लेकर फ्यू MB तक ही साइज होता है। फ्लैश मेमोरी इज अ काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर बेस्ड नॉन वोलेटाइल रीराइटेबल मेमोरी, जो डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन, प्रिंटर वगैरह में यूज़ होती है। इस तरह की मेमोरी को फ्लैश मेमोरी कहते हैं। और वर्चुअल मेमोरी, आपके फ़ोन में भी देखो वर्चुअल मेमोरी होगी। वर्चुअल आप कहते हैं जी आपका फ़ोन कितना 6 GB रैम है, 2 GB इसकी एक्सटेंडेबल है। वो जो एक्सटेंडेबल होती है, जो दिखती नहीं है, उसी को हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। इट इज़ अ स्टोरेज स्कीम दैट प्रोवाइड्स यूजर एन इल्यूजन ऑफ हैविंग द वेरी बिग मैन मेमोरी। यहां से आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बिट क्या होता है? बिट होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। ये पूछा गया था। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी बिट को कहते हैं। 0 और 1 डिजिट्स इसमें होते हैं, डिजिटल बाइनरी डिजिट्स होता है। निबल्स में 4 बिट्स होते हैं, बाइट में 8 बिट्स होते हैं, केबी में, किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, एमबी में, मेगाबाइट में 1024 KB होती है, जीबी में MB होती है, टीबी में GB होती है, आगे सो ऑन बढ़ते रहो। अब कभी कभी ऐसे पूछा जा सकता है 1000 बाइट्स इज इक्वल टू 1000 बाइट्स पूछा जाए किलो, 1000 होता है किलो, तो आपने KB याद रखना है। MB मिलियन, MB मिलियन, MB मिलियन बाइट्स MB, ठीक है। इसके बाद आगे आप GB पता है, इसके बाद आएगा तो बिलियन, इसके बाद ट्रिलियन वगैरह। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो हम बात करेंगे एक्सेस टाइम ऑफ डिफरेंट मेमोरीज। यहाँ पर सिक्वेंशियल, रैंडम और डायरेक्ट एक्सेस, 3 तरह के एक्सेसेस हैं। आपको मैंने पहले बताया कि मैग्नेटिक टेप्स, जो पहले ज़माने की कैसेट्स होती थी, जिसमें सपोज एक कैसेट है, उसमें 10 सॉन्ग हैं, सॉन्ग नंबर 1 आपने प्ले किया, अब सॉन्ग नंबर 10 आपने प्ले करना है, तो वो डायरेक्टली प्ले नहीं होता था। वो पूरी कैसेट घूमते घूमते 10 तक पहुंचती थी, फिर जाकर चलता था। इस तरह की एक्सेस को सिक्वेंशियल एक्सेस कहते हैं, ठीक है। रैंडम एक्सेस होता है, रैंडमली आप कहीं भी पहुंच सकते हो उस पर डायरेक्ट, जैसे रैम, रोम, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जैसे पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड वगैरह हो गया, उसमें आप रैंडम एक्सेस होता है। आप जैसे भी कहीं से एक जगह से दूसरे डाटे पर डायरेक्टली पहुँच सकते हो। जैसे आपके पास मेमोरी कार्ड है, उसमें 50 सॉन्ग है, आप किसी भी 50वें नंबर पर डायरेक्ट आप क्लिक करके उसको प्ले कर सकते हो। डायरेक्ट एक्सेस होता है जिसमें दोनों सिक्वेंशियल और रैंडम दोनों होता है। CD हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, दोनों तरह की जो है एक्सेसेस हों, जिसमें उसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सेस। यहाँ से आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। फास्टेस्ट मेमोरी हायरार्की में रजिस्टर आएगा, उसके बाद कैश मेमोरी, उसके बाद मैन मेमोरी, रैम,
उसके बाद जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज आ जाएगी जिसमें यूएसबी ड्राइव, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप लास्ट पे आएगा। ये आपके आगे फास्टेस्ट से स्लोवेस्ट की तरफ हम चल रहे हैं। ऊपर से नीचे क्या है, फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है और स्लोवेस्ट कौन सी है। अभी रिसेंटली पूछा गया था स्लोवेस्ट सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं, ठीक है। इंटरनल स्टोरेज होगी ना, जो इंटरनल स्टोरेज खास करके जो सीपीयू के अंदर होती है, रजिस्टर वगैरह, ये सबसे फास्टेस्ट होते हैं। ये रजिस्टर का कंसेप्ट हम सीपीयू के लेक्चर में अलग से पढ़ेंगे। तो ये चार्ट जो डायग्राम आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर हम हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। आपको बता दें, वीडियो सुनना ही काफ़ी नहीं है, कुछ चीज़ें हम सही से शायद ना बता पाए होंगे। अब आपको नोट्स को लेना है, उसको अच्छे से देखना है। एटलीस्ट आधा घंटा इस टॉपिक पे आपने लगाने हैं, चीज़ों को याद करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, खुद को सुना कर याद करना। हाँ, आज हम ये पढ़ रहे हैं, आज अभी हमने ये पढ़ा, प्राइमरी मेमोरी की 2 टाइप पढ़ी, रैम रोम, रैम की 2 टाइप हैं, रोम की 3 टाइप। इस तरह से आगे आपने आपको समझा कर बताना है, चीज़ें तभी याद रहती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि चीज़ें याद नहीं रहती। एक तो बार बार पढ़ो, दूसरा अपने आप को समझा कर पढ़ो, अपने आप को समझा कर, देखते ही मत पढ़ते रहो। कभी नोट्स को, बुक को बंद करके भी अपने आप को सुनाया करो कि क्या हमने पढ़ा, क्या आज हमने सुना, क्या आज हम पढ़ रहे हैं। तो ये आपने आपको बताना होता है। अगर आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, पूरा कोर्स चाहिए है, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारी क्लासेस। अभी जो हमारा टाइम टेबल स्टार्ट हुआ है, इस तरह से चलेगा। 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक हमारा चलेगा कुछ इस तरह से, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री 3 दिन, पॉलिटी 3 दिन लेंगे, इकोलॉजी इन्वायरमेंट 2 दिन, इंडियन कल्चर 2 दिन रहेगा, इंडियन इकोनॉमी 3 दिन रहेगा, साइंस टेक और रिवीजन आ जाएगा। इसी तरह कंप्यूटर के साथ में हमारे टॉपिक शाम के टाइम चलते रहे। मॉर्निंग में जीके, शाम को कंप्यूटर, रात को दोनों सब्जेक्ट के एमसीक्यूज। इस तरह से चलेगी हमारी तैयारी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहाँ आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक ज़रूर किया करें। लाइक इसलिए कहते हैं ताकि हमें भी थोड़ा इसका बेनिफिट ये होता है कि वीडियो और भी एस्पिरेंट्स तक पहुँचती है। जब तक वीडियो को आप लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो वीडियो आगे यूट्यूब इसको आगे सजेस्ट नहीं करता है और एस्पिरेंट को, तो जिससे हमारा जो है चैनल का उतना फ़ायदा नहीं है। अगर आप चाहते हो हमारा चैनल भी ग्रो करे, तो एटलीस्ट अगर आपको कंसेप्ट अच्छा लगा, समझ आई चीज़ें, लगा कि कंटेंट क्वालिटी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो और कमेंट में अपनी राय भी दे दिया करो कैसी लगी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।